अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बड़ी ही दिलचस्प और मालूमात से भरी हुई है। आज की वीडियो किस बारे में है, आइए जानते हैं। झंडा यानी परचम किसी भी मुल्क की पहचान होता है। इस वक्त दुनिया में न सिर्फ तमाम ममालिक बल्कि कई रियासतों और शहरों के भी परचम है। हो सकता है आपने दुनिया के तमाम ममालिक के फ्लैग्स देखे हों, पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि दुनिया के कौन से ममालिक ऐसे हैं जिनके परचम तकरीबन एक जैसे हैं, या उनमें बस थोड़ा सा फर्क है। और आज की ये वीडियो भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के फ्लैग्स के बारे में है। यानी आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के उन ममालिक के फ्लैग्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनके परचम तकरीबन एक जैसे लगते हैं। आइसलैंड और नॉर्वे। अगर आपने कभी आइसलैंड और नॉर्वे के फ्लैग्स देखे हैं तो आपको मालूम होगा कि इन दोनों ममालिक के परचम देखने में तकरीबन एक जैसे ही लगते हैं। अगर आपने कभी इन ममालिक के परचम नहीं देखे तो ये है आइसलैंड और नॉर्वे के परचम। राइट साइड पर आपको नॉर्वे का परचम दिखाई दे रहा है और लेफ्ट साइड पर आइसलैंड का। इन दोनों फ्लैग्स को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आइसलैंड और नॉर्वे के फ्लैग्स का डिजाइन बिल्कुल एक जैसा है। इन दोनों परचमों में बस फर्क रंग का ही है। घाना और सेनेगल। घाना मगरबी अफ्रीका में वाक़ एक मुल्क है। इसकी सरहदें टोगो और बुर्किना फासो से मिलती हैं। बुर्किना फासो भी अफ्रीका का ही एक मुल्क है। हो सकता है आपने इसके बारे में आज पहली बार सुना हो। और अगर हम मुल्क सेनेगल की बात करें तो ये मुल्क मगरबी अफ्रीका में वाक़ एक इस्लामी मुल्क है। सेनेगल के शुमाल में दरिया सेनेगल वाक़ है। इसके मशरिक में माली, शुमाल में मोरितानिया, जुनूब में गिनी और गिनी बिसाओ वाक़ है। पर क्या आप ये बात जानते हैं कि घाना और सेनेगल के झंडे देखने में काफी मिलते हैं। घाना के परचम में लाल, पीला और सब्ज रंग है, जबकि सेनेगल के परचम में भी लाल, पीला और सब्ज रंग है। इसके अलावा इन दोनों ममालिक के झंडों में एक सितारा भी बना हुआ है। इन दोनों फ्लैग्स में बने स्टार्स में फर्क सिर्फ रंग का है। घाना के परचम में मौजूद सितारे का रंग काला है, जबकि सेनेगल के परचम में मौजूद सितारे का रंग ग्रीन है। सीरिया और इजिप्ट। इजिप्ट जिसे मिस्र भी कहा जाता है, इसकी सरहदें मगरिब में लीबिया, जुनूब में सूडान, मशरिक में बहीरा अहमर, शुमाल मशरिक में फलस्तीन और बहीरा रूम है। मिस्र की आबादी की बात की जाए तो ये दुनिया का 15वां और अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। मिस्र के 7 करोड़ 88 लाख लोगों की अक्सरियत दरियाए नील के करीब रहती है। और अगर हम बात करें सीरिया की तो सीरिया को शाम भी कहा जाता है। शाम के हमसाया ममालिक में फलस्तीन, तुर्की, उर्दन, इराक और इसराइल जैसे ममालिक हैं। शाम दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में से एक है। शाम 1946 में फ्रांस के कब्जे से आजाद हुआ था और इसकी आबादी 2 करोड़ है, जिनमें अक्सरियत अरबों की है। लेकिन अगर शाम और मिस्र के झंडों की बात की जाए तो इन दोनों ममालिक के फ्लैग्स भी देखने में एक जैसे ही लगते हैं। दोनों ममालिक के फ्लैग्स में लाल, सफेद और काला रंग है। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि सीरिया के परचम में आपको 2 सितारे दिखाई देंगे, जबकि मिस्र के परचम में आपको मिस्र का कोट ऑफ आर्म दिखाई देगा। स्वीडन और फिनलैंड। फिनलैंड के हमसाये ममालिक में रशिया, स्वीडन और नॉर्वे जैसे ममालिक हैं। और अगर हम बात करें स्वीडन की तो स्वीडन भी यूरोप का ही एक मुल्क है। स्वीडन के इतराफ में ज्यादातर समंदर है। इसके हमसाया ममालिक में नॉर्वे और फिनलैंड है। ये समंदर पर एक लंबे पुल की मदद से डेनमार्क से भी मिला हुआ है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि स्वीडन और फिनलैंड के फ्लैग्स का डिजाइन भी बिल्कुल एक जैसा है, बस फर्क इनके रंगों में है। यही नहीं, डेनमार्क का परचम भी इन्हीं दोनों ममालिक के परचमों जैसा लगता है। उसमें भी बस रंग का फर्क है। नीदरलैंड्स और पैराग्वे। नीदरलैंड्स भी यूरोप का ही एक मुल्क है और ये समंदर किनारे वाक़ है। यही वजह है कि यहाँ सयाहों के लिए बहुत से खूबसूरत साहिल हैं। और यहाँ दुनिया का एक मशहूर शहर भी वाक़ है, जिसे दुनिया एम्स्टरडैम शहर के नाम से जानती है। जबकि पैराग्वे साउथ अमेरिका में वाक़ एक मुल्क है और इस मुल्क में कोई भी समंदर नहीं है। हैरत की बात तो ये है कि ये दोनों ममालिक एक बड़े आज़म में नहीं है, पर फिर भी इन दोनों ममालिक के फ्लैग्स बहुत ज्यादा सेम हैं। नीदरलैंड्स के परचम की बात की जाए तो नीदरलैंड के परचम में लाल, सफेद और नीला रंग है, जबकि पैराग्वे के परचम में भी लाल, सफेद और नीला रंग है। पर इन दोनों फ्लैग्स में एक फर्क है। वो फर्क पैराग्वे के परचम में नजर आता है, जो कि पैराग्वे के परचम में बना कोट ऑफ आर्म है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया, आपने यकीनन ये नाम तो सुना होगा। कौन नहीं जानता ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एक ऐसा मुल्क है
जिसे चारों तरफ से समंदर ने घेर रखा है। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर शहरों में मेलबर्न, पर्थ, ब्रिस्बेन और एडिलेड शामिल हैं। यही नहीं, इस मुल्क में कितने साहिल हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर किसी इंसान की जिंदगी 50 साल है और वो हर रोज ऑस्ट्रेलिया के एक साहिल की सैर करने जाए, तो ऑस्ट्रेलिया के तमाम साहिलों की सैर करने में उसकी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजर जाएगी। और अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो ये भी ऑस्ट्रेलिया के करीब ही वाक़ है। न्यूजीलैंड भी दुनिया के खूबसूरत ममालिक में से एक है। ये मुल्क कितना खूबसूरत है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक वो लोग जो पूरी दुनिया देख चुके हैं, उनमें से बहुत बड़ी तादाद का सैर और सियाहत के हवाले से पसंदीदा मुल्क न्यूजीलैंड ही है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के फ्लैग्स की बात करें तो इन दोनों ममालिक के परचम भी एक जैसे ही लगते हैं। इन दोनों ममालिक के झंडों में लेफ्ट साइड पर यूनियन जैक भी बना हुआ है और सितारा भी दोनों परचमों में मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया के परचम में आपको 6 सितारे दिखाई देंगे, जबकि न्यूजीलैंड के परचम में आपको 4 सितारे दिखाई देंगे। यही नहीं, इन दोनों झंडों का रंग भी एक जैसा ही है, यानी नीला रंग। रोमानिया और चैड। चैड सेंट्रल अफ्रीका का एक मुल्क है। इसके हमसाया ममालिक में लीबिया, सूडान, नाइजर और नाइजीरिया जैसे ममालिक हैं। इस मुल्क में एक खूबसूरत झील भी है जिसका नाम झील चैड है। पर इस मुल्क की एक दिलचस्प हकीकत यह है कि यहाँ झील तो है लेकिन समंदर कोई नहीं है। इसलिए इस मुल्क के बाशिंदे अगर साहिली समंदर के नजारों से लुत्फ अंदोज होना चाहें तो उन्हें अपने मुल्क से बाहर जाना पड़ेगा। अगर हम रोमानिया की बात करें तो रोमानिया सरसब्ज और खूबसूरत कुदरती नजारों से माला माल है। यहाँ सयाहों के लिए पहाड़ी इलाके भी हैं और झीलें भी हैं। रोमानिया के हमसाया ममालिक में सर्बिया, हंगरी और यूक्रेन जैसे ममालिक हैं। लेकिन अगर आप एक नजर चैड और रोमानिया के फ्लैग्स पर डालें तो यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। चले मैं अब आपको इन दोनों ममालिक के फ्लैग्स दिखाता हूँ। अब आप खुद ही ये फैसला करें कि इन दोनों फ्लैग्स में से कौन सा झंडा किस मुल्क का है। ये हैं रोमानिया और चैड के फ्लैग्स। अब आप देखें कि इनमें से कौन सा झंडा चैड का और कौन सा रोमानिया का है। यकीनन आप नहीं पहचान सके होंगे कि कौन सा झंडा किस मुल्क का है, क्योंकि ना सिर्फ ये दोनों परचम देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं बल्कि इनका डिजाइन भी सेम है। यही नहीं, इन दोनों फ्लैग्स में लाल, पीला और नीला रंग भी है। पर अगर ये दोनों फ्लैग्स देखने में बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं तो ये कैसे पहचाने कि चैड और रोमानिया का फ्लैग कौन सा है। तो इसका जवाब ये है कि चैड के परचम में मौजूद रंग रोमानिया के परचम में मौजूद रंगों से ज्यादा डार्क है। बस एक यही तरीका है जिससे इन दोनों ममालिक के फ्लैग्स को पहचाना जा सकता है। इंडिया और नाइजर। इंडिया आबादी के लिहाज से दुनिया का बड़ा मुल्क है। यहाँ 1 अरब से भी ज्यादा लोग रहते हैं और यहाँ 100 से भी ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं। भारत के हमसाया ममालिक में पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चाइना और नेपाल वाक़ हैं। यही नहीं, इंडिया के करीब जो ममालिक हैं उनमें श्रीलंका और मालदीव्स भी शामिल हैं। नाइजर की बात करें तो नाइजर मगरबी अफ्रीका में वाक़ एक इस्लामी मुल्क है। क्या आप जानते हैं कि नाइजर का दारुल हुकूमत यानी कैपिटल सिटी कौन सी है? अगर नहीं जानते तो नाइजर का दारुल हुकूमत नियामी है। इसके हमसाये ममालिक में चैड, नाइजीरिया और लीबिया जैसे ममालिक हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस मुल्क में भी कोई समंदर नहीं है। पर इंडिया और नाइजर का आपस में क्या ताल्लुक? तो इसका जवाब यह है कि इन दोनों ममालिक के फ्लैग्स देखने में एक जैसे लगते हैं। जी हाँ, इंडिया और नाइजर के फ्लैग्स में रंग भी एक जैसे हैं और डिजाइन भी तकरीबन एक जैसा ही है। बस फर्क नाइजर के फ्लैग में नजर आने वाला ऑरेंज कलर का सर्कल है। इंडोनेशिया और मोनाको। इंडोनेशिया मशरकी एशिया में वाक़ एक इस्लामी मुल्क है। इसका दारुल हुकूमत जकार्ता है। अगर आप सैर के लिए इंडोनेशिया आना चाहते हैं तो यहाँ आपके लिए बहुत से खूबसूरत मकामात हैं, जैसे कि यहाँ के इंतहाई दिलकश साहिल। अगर हम मोनाको की बात करें तो मोनाको यूरोप में वाक़ एक छोटा सा मुल्क है, पर क्योंकि यहाँ बहुत से साहिल हैं इसलिए यहाँ कई खूबसूरत प्लेसेस ऐसी हैं जिन्हें देखने ज्यादातर सयाह यूरोप से आते हैं। पर आपको इस मुल्क में इतने लोग नहीं दिखाई देंगे जितने चाइना और इंडिया की सड़कों पर दिखाई देते हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ सिर्फ 40,000 के करीब लोग आबाद हैं। इन दोनों ममालिक के फ्लैग्स देखने में एक जैसे ही लगते हैं। दोनों का डिजाइन भी सेम है और रंग भी सेम है। पाकिस्तान और टर्की। पाकिस्तान भी दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ कुदरत के खूबसूरत नजारों ने डेरे डाल रखे हैं, जबकि ऐसा ही कुछ टर्की में भी है। और यही नहीं, इन दोनों ममालिक में बहुत सी बातें एक जैसी हैं, जैसे कि मजहब और दोनों ममालिक के फ्लैग्स। पाकिस्तान के परचम में व्हाइट और ग्रीन रंग है,
जबकि चांद सितारा भी मौजूद है और टर्की के परचम में भी चांद सितारा मौजूद है, बस फर्क है तो रंगों का। अगर आपको लगता है कि दुनिया के यही ममालिक हैं जिनके फ्लैग्स एक जैसे हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि दुनिया के 100 से ज्यादा ममालिक ऐसे हैं जिनके परचम किसी न किसी मुल्क के परचम से मिलते हैं। जल्द आप इस बारे में YouTube पर लाल गुलाब चैनल पर एक वीडियो देख सकेंगे। आपके नजदीक दुनिया के किस मुल्क का परचम सबसे ज्यादा खूबसूरत है? अपनी राय से आगाह करें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।